प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। अब मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक अल्लाह वाली लड़की के पेट में मेढक। दोस्तों, जब एक अल्लाह वाली लड़की के पेट में मेढक चला गया तो फिर उसके ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगा दोस्तों, जिसके बाद उस अल्लाह वाली के बाप ने खुद तलवार निकाल ली उस अल्लाह वाली बच्ची के सर को कलम करने के लिए। दोस्तों, एकदम दिलचस्प और एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो उससे पहले कि पूरा वाक़या आपके हवाले करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे। इमाम साहब की एक बेटी थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बला की खूबसूरती अता की थी। जैसे जैसे वो बच्ची बालिग होती जा रही थी, उसके हुस्न जमाल का कोई ठिकाना नहीं था, बल्कि बस्ती में चारों तरफ इमाम साहब की बेटी के हुस्न जमाल की चर्चाएं हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बला की खूबसूरती दे रखी थी। वहीं ये बच्ची चूँकि एक इमाम की बेटी थी तो ये मुत्तकी, परहेजगार और कभी भी बेपर्दा नहीं रहती, बल्कि बासरा और बापर्दा रहने वाली एक लड़की थी। प्यारे दोस्तों, उसी गांव के अंदर एक नहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का एक इंसान रहा करता था। वो उस गांव के सबसे बड़े आदमी का बेटा था। हमेशा वो गलत कामों में लगा रहता। हमेशा उसके घर में शराब की महफिलें जमा करती थी और अलग अलग लड़कियों के साथ, अलग अलग औरतों के साथ उसके नाजायज़ संबंध थे। जब उस आवारा लड़के ने इमाम साहब की बेटी के बारे में जब सुना तो उसने ये फैसला किया कि वो अपनी शादी उसी इमाम साहब की बेटी के साथ करेगा। इसको लेकर उसने अपने दोस्तों के साथ कहा, तो उसके दोस्तों में से एक दोस्त था, उसने कहा कि सुनो, तुम जिस तरीके से काम करते हो और गलत कामों में लगे रहते हो, वो इमाम साहब की बेटी तुम पर नज़र भी नहीं उठाएगी, बल्कि अगर तुमको इमाम साहब के उस बेटी से अगर निकाह करना है तो तुमको ये गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, ये लड़कियों के चक्कर में तुम रहते हो, ये अय्यासी करते रहते हो, इन तमाम चीज़ों से तौबा करना पड़ेगा, नहीं तो तुमसे इमाम साहब की बेटी निकाह नहीं करेगी। वो अमीरजादा अपने दोस्त पर ही भड़क जाता है। फिर उस अमीरजादे के दोस्त ये सोचता है कि इसको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये ऐसे भी जाहिल है, बेवकूफ़ है, अगर मैं समझाना पड़ा तो ये मुझसे रूठ जाएगा और जो इसके ज़रिए मेरा खर्चा पानी चलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपने बात को पलट जाता है, कहता है कि नहीं, तुम तो इस गांव के सबसे बड़े रईस के लड़के हो, तुमसे कौन शादी नहीं करेगा, तुमसे हर कोई शादी करेगा। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो अमीरजादा अपनी बेटी घर जाता है और अपने माँ को कहता है कि माँ, मैं फला इमाम साहब की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, तुम जाओ और इमाम साहब की बेटी का रिश्ता मांगो। भर के उसकी माँ इमाम साहब के पास जाती है, उनके बेटी का रिश्ता मांगती है। इमाम साहब ये बात सुनने के बाद ये कहते हैं कि आप तो इस गांव के सबसे रईस की अहलिया हो, लेकिन मैं रिश्ते के लिए हाँ या ना करूं उससे पहले मुझे अपनी बेटी की राय भी जाननी पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, उसके बाद ही मैं हाँ कर पाऊंगा। बहरकैफ वो औरत वापस लौट आती है। इधर इमाम साहब घर जाते हैं, अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी, फला शख्स जो है वो तुमसे निकाह करना चाहता है, क्या तुमको उससे निकाह करना पसंद है? उनकी बेटी कहती है कि अब्बू जान, आप तो जानते हैं कि वो नहायत ही बदचलन है, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, और ऐसे शख्स के निकाह में जाना मैं कतई भी पसंद नहीं करूँगा। दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम साहब ये कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारी राय से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वही अमीर की बीवी आती है, उस बिगड़े हुए शख्स की माँ आती है कि क्या आपने अपनी बेटी से पूछा क्या शादी करेगी?
तो इमाम साहब साफ मुकर जाते हैं कि नहीं, मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। अब क्या था कि वो औरत घर लौटती है, अपने बेटे को तमाम चीज़ें बता देती है कि इमाम साहब की बेटी ने शादी से इनकार कर दिया है, और अगर तुम गलत काम नहीं करते, अगर तुम शराबी कबाबी नहीं होते तो आज इमाम साहब की बेटी तुमसे निकाह कर लेती, लेकिन तुम्हारे गलत काम की वजह से उसने निकाह से इनकार कर दिया। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने माँ से भी वो गुस्सा हो जाता है और निकल कर चला जाता है। वो अब इमाम साहब की बेटी को बदनाम करने के तरीके ढूंढने लगे। एक दिन का वाक़या है कि वो इमाम साहब की बेटी से मिलता है, अचानक से मुलाकात हो जाती है, तो वो उनके रास्ते को छेक लेता है, घेर लेता है और कहता है कि तूने मेरे से शादी से इनकार किया है, मैं तुमको ज़माने भर में रुस्वा कर दूंगी, मैं तुम्हें ज़माने भर में बेइज्जत कर दूंगी। इतना सुनना था कि इमाम साहब की बेटी कहती है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है, तुमको जो आए वो करो। उसके बाद क्या है, वो बदचलन इंसान खुद से उस इमाम साहब की बेटी के नाम से ख़त लिखता और लोगों को बताता कि इमाम साहब की बेटी ने मुझे ख़त लिखा है, या इमाम साहब की बेटी मुझसे चुपके मिलने आती है। लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये खुद अय्यास है और ये बदनाम करने की चाल चल रहा है। बहरकैफ दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि इमाम साहब की बेटी के पेट में काफ़ी शदीद दर्द होता है। जब दर्द होता है तो वो हकीम साहब के पास जाते हैं। चूँकि उस समय ना अल्ट्रासाउंड का ज़माना था, ना एक्सरे का ज़माना था। वो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद हकीम साहब से दिखाते हैं तो हकीम साहब को जड़ी बूटी दे देते हैं। जड़ी बूटी वगैरह देने के बाद वो आ जाती है। लेकिन कुछ महीने गुजरे थे कि उसके फिर बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट उनका फूलने लगता है इमाम साहब की बेटी का। फिर वो हकीम के पास जाते हैं तो हकीम कहता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम हामिला हो और यही वजह है कि तुम्हारे पेट में दर्द है। अब दोस्तों, इमाम साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गए, क्योंकि उनकी बेटी का अभी तक निकाह नहीं हुआ था। और वो इमाम साहब ने कहा कि तुम हामिला हो। काफ़ी हैरत में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर लेकर अपनी बेटी को आते हैं और तलवार निकाल कर उसकी गर्दन उड़ाने जाते हैं कि उसकी बीवी आ जाती है इमाम साहब की और रोक लेती है ऐसा करने की। इधर उनकी बेटी रो रो कर कहती है कि अम्मी जान, ये बिल्कुल सरासर गलत है, आज तक मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। अब उनकी माँ को विश्वास हो जाता है कि उनकी बेटी सच बोल रही है, लेकिन चूंकि उनका पेट फूल रहा था तो इसको भी साबित करना था। उनकी माँ ने एक बहुत बड़े हकीम के बारे में सुन रखा था, जिस हकीम के पास अपनी बेटी को लेकर इमाम साहब और उनकी अहलिया चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वो हकीम साहब अपने एक रूम में एक बकरे को ज़बह करते हैं और दूसरे रूम में एक कुत्ते को ज़बह कर देते हैं। बकरे के गोश्त से इमाम साहब और उनकी बेटी का मेहमान नवाजी की जाती है। उसके बाद इमाम साहब के बेटी को वो हकीम साहब पूछते हैं कि क्या तूने कभी इधर उधर से पानी पिया है? इमाम साहब की बेटी कहती है कि एक बार मैं बाहर जा रही थी कि मुझे बहुत कस के प्यास लगा था और प्यास की वजह से मैंने एक तालाब से पानी चुल्लू भर उठाकर पानी पी लिया था। उसके बाद उसको दूसरे कमरे में लेकर हकीम साहब चले जाते हैं, जहाँ पर देखती है वो लड़की कि वहाँ पर कुत्ता ज़बह कर लिया गया है। अब उस कुत्ते को देखकर ये काफ़ी घिना जाती है ये लड़की। उसके बाद ये कहती है, ये क्या है हकीम साहब? हकीम साहब कहते हैं कि तुम्हें जो बीमारी है उसकी वजह से तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाना पड़ा, इसीलिए मैंने कुत्ता ज़बह किया था। ये सुनना था कि उसका जी मिचलाने लगता है। कहा कि तुम्हें जो बीमारी है वो कुत्ते के गोश्त खाने से ही ठीक होगा, और जो तूने अभी खाया है वो कुत्ते का गोश्त था। अब इस लड़की को उल्टी आने लगती है, ओ करने लगती है, और देखते ही दोस्तों वो कस के उल्टी करती है। उल्टी जब करती है तो खूब सारा पानी निकलता है। फिर ये उल्टी करती है। जैसे ही उल्टी करती है तो उसके पेट से एक बड़ा सा मेंढक बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये मेंढक जैसे ही निकला था कि वो हकीम साहब ये कहते हैं कि जब तुम पानी पी रही होगी तालाब से तो किसी मेंढक का बच्चा तुम्हारे पेट में चला गया। वो
तुम्हारे पेट में ही पलता रहा और जब बड़ा हो गया तो तुम्हारा पेट फूल गया और उसमें हरकत और जुम्बिश होने लगी। यही वजह था कि तुझे हामला करार दे दिया गया था। इमाम साहब की बेटी की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। जो लोग इमाम साहब को भला बुरा कह रहे थे वो भी खामोश हो जाते हैं। इसीलिए किसी को भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए बगैर जाने समझे।